प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमें लगता है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उसी में एक योजना है सीड योजना। कौन सी योजना है? सीड योजना है। और ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। कब की गई है जारी? ये जारी की गई है 16 फरवरी 2022 को। और ये किसके लिए? ये जो गैर अनुसूचित खानाबदोश और अर्धघुमंतु जो समुदाय है उनके डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ये योजना लेके आई है। यानी जो जनजातियां घूमती रहती हैं या अर्धघुमंतु हैं जिनका अस्थायी निवास होता है उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए ये योजना आई थी 2008 में रैन के जो आयोग था उन्होंने इसकी जनसंख्या के लिए ये जो इस आयोग का जो गठन किया गया था वो उसकी जनसंख्या, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इसके सारे पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए रैन के आयोग का गठन किया गया था कि ये इस पर हमें सिफारिश करे। तो इसी के साथ विमुक्तु, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समुदायों के लिए बोर्ड 2019 में गठित किया गया और ये गठित किया था 3 साल के लिए। और ये इसकी अधिकतम सीमा 5 वर्ष बढ़ा सकते थे। ध्यान रखना, गठन किया है 3 वर्ष के लिए, लेकिन अगर लगता है कि हमें और ज़्यादा कार्य चाहिए तो अधिकतम सीमा उसकी 5 वर्ष तय कर दी गई थी। साथ ही बात करें कि अपराधी जो अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया था, कुछ जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया था और बाकायदा अधिनियम बनाया था, अपराधी जनजाति अधिनियम 1871। तो इस एक पूरे समुदाय को जो अनुसूचित जनजाति की जो बहुत सी जातियां थीं उनको अपराधी यानी जन्म लेते ही उन्हें अपराधी घोषित मान लिया गया था और यह माना गया था कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो आपराधिक प्रवृत्ति की है, ये जन्मजात अपराधी होते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद 1952 में आम चुनाव हुए और हमारी सरकार ने एक काम किया। 31 अगस्त 1952 को उन्होंने इस जो अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 है इसको समाप्त कर दिया। इसीलिए 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो सीड परियोजना से संबंधित कई पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछा जा सकता है, उससे संबंधित आयोग भी पूछा जा सकता है। ये सीड योजना की जो लिमिट है वो 5 साल के लिए है, यानी 2021 से 2022 से लेकर के 2025-26 के वित्तीय वर्ष तक, यानी इन 5 साल में 200 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया जाएगा। हमें लगता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब केंद्र सरकार ने एक गहन मिशन जो इंद्रधनुष है उसका जो चौथा जो सेक्शन है, चौथा जो चरण है वो लॉन्च किया है, गहन मिशन इंद्रधनुष 4। ठीक है, ये 7 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मिशन जो इंद्रधनुष है इसके तहत भारत विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण का जो अभियान है वो चला रहा है। और इसमें इस जो चौथा चरण है उसमें 416 जिले कवर किए गए हैं। इसमें जो आज़ादी के जो अमृत महोत्सव जिले हैं 75 जिले, उनको भी इन 416 में शामिल किया गया है। बात करें मिशन इंद्रधनुष की, तो मिशन इंद्रधनुष की जो घोषणा हुई है वो 2014 में हुई थी और अब तक इसके 4 चरण पूरे हो चुके हैं। कितने चरण? 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अगला जो है आपका न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत सभी के लिए शिक्षा, सभी लोगों के लिए शिक्षा यानी प्रौढ़ शिक्षा के लिए ये योजना शुरू की गई है। कौन सी है? न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 में है। यहाँ पर देखिए इस योजना के तहत जो प्रौढ़ शिक्षा है उसको बदल दिया गया है और उसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, सभी के लिए शिक्षा। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रौढ़ शिक्षा की बजाय हम कौन सा शब्द इसमें उपयोग करेंगे? सभी के लिए शिक्षा है। अब इसके लिए 1037.9 करोड़ रुपया ये खर्च होगा इस योजना में, जिसमें 700 करोड़ है वो तो आपका केंद्र देगा। कौन देगा? केंद्र देगा। और 337.9 करोड़ रुपए आपकी राज्य सरकारों को वहन करना होगा। इससे ये दोनों यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के ये प्रोग्राम चलाएंगे। तो न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, तो अवधि पूछी जा सकती है
और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है तो प्रौढ़ शिक्षा को किस में रूपांतरण किया गया है, यानी किस वाक्य में बदला गया है, सभी के लिए शिक्षा में। साथ ही ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते भी पूछा जा सकता है, जो कि आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। ये 2022 में इस ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 1000 से ज़्यादा बच्चों को बचाया गया है। होता क्या है कि जो स्टेशन पर, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से बच्चों को अपहरण कर लिया जाता है, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं, उनका यौन शोषण होता है। तो ऐसे बहुत सी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। उन बच्चों का अपहरण, बच्चों को सुरक्षा देने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया है। 132 जो रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखिएगा, 132 रेलवे स्टेशन पर आपकी चाइल्ड हेल्प डेस्क स्थापित हुई हैं, कार्य कर रही हैं। इसके अलावा मेरी सहेली दस्ता भी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2022 में आरपीएफ ने प्रोग्राम चलाया था, और मिशन जीवन रक्षा भी ये रेलवे के द्वारा ही चलाया गया है। अब मिशन जीवन रक्षा के लिए 20 जो पुरुष और 22 महिला जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी टीम गठित की जाती है। तो ये जो आपके 3 पॉइंट थे, आपके गहन मिशन इंद्रधनुष, आपका न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ये बार बार वीडियो देखिएगा, पॉइंट नोट करिएगा। आपने शॉर्ट नोट बनाए होंगे, बुलेट नोट्स बनाए होंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो ये अच्छा रहेगा।